और संदीप की टशनबाजी। रूहानी और गुरु के रिश्ते में बड़ी दरार। शुरू हुआ तमाशा। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में संदीप अपनी बहन रूहानी और परिवार के साथ कहीं जा रहा होता है कि वहां पुलिस आकर उसे रोक लेती है और उस पर लगा देती है इल्जाम, यानी कि अब संदीप कहीं बाहर जा नहीं सकता। इस बात से सभी हो जाते हैं काफी परेशान। नहीं हो जाती तब ना आपका बेटा संदीप कहीं जा सकता है और ना ही रूहानी। क्या है ना, एक पे गोली चली थी, उसके गोली चलते हुए देखा। तभी वहाँ पर पहुँच जाता है गुरु और गुरु को देखकर संदीप और रूहानी भी काफी गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे में देखिए कैसे गुरु रूहानी को खरी खोटी सुना रहा है और उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। हम लोग तुम्हारे प्यार में पड़े, ये बात से पागल नहीं। अब तुम देखो हम क्या करते हैं। भाव पे लगाकर तुम्हें अपना बनाएंगे, तो ये सब इश्क में नहीं करेंगे, अपने जुनून में करेंगे। ऐसे में अपनी बहन के बचाव के लिए बीच में आ जाता है संदीप और देखने को मिलती है संदीप और गुरु की टशनबाजी। अरे साले साहब, हमारा बाप ना हमारा रिश्तेदार है, तो ससुर करना तो सम्मान से रहना चाहिए, तमीज नहीं सिखाएगा। ए बप्पन, सिकंदर, हमारे टीवी साहब की ट्रेन की चेन खिंच चुकी है, इसका सामान अंदर रखो जरा। जब ये शो स्टार्ट हुआ था तब से मेरा प्लान था कि यहाँ पे हमारी बहनें, मतलब मेरी दोनों बहनें सेफ नहीं है, तो हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पे उनकी पढ़ाई कराएंगे और ऐसा ऐसा। तो कुछ हुआ जो उसने मुझे गोली मार दी, मैं आईसीयू में चला गया, तो उसके कारण मैं आईसीयू चला गया। तो बीच में बहुत कुछ घटा, शादी हुई, रूहानी को ज़बरदस्ती ले गया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे उठाया, मैं उठा तो मैंने देखा ऐसा ऐसा हुआ है, ज़बरदस्ती वो ले गया। अब मुझे नहीं पता है कि ऐसा ऐसा रूहानी और उन दोनों का थोड़ा बहुत भी लव एंगल है। मुझे तो लगता है वो ज़बरदस्ती आता है और परेशान करता है। तो बार बार उसके आने पे हमने डिसाइड किया कि अगले दिन सुबह चुपचाप बिना किसी को बताए हम निकल जाएंगे। बस निकल ही रहे थे कि वापस वहाँ पर वो आ गया पुलिस को लेकर और उसने ये केस रीओपन कर दिया ताकि मैं और रूहानी यहाँ से जा ही नहीं। एग्जैक्टली वही बात है ना कि रूहानी को पता है सॉफ्ट साइड गुरु का, संदीप को नहीं पता। और संदीप को ऐसे वो बार बार कोई भी होगा उसकी बहन को परेशान करेगा तो गुस्सा तो करेगा और अब कुछ कर भी नहीं सकता। वो वीक एक तो उसको ज़्यादा पैनिक होगा तो वो वापस से अटैक्स आ सकते हैं। तो फैमिली का भी डिसीजन यही है कि दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, उस गुरु से दूर ही चले जाते हैं। और रूहानी भी एग्री कर लेती है क्योंकि मैं बोलता हूँ तो वो होता है कि भाई का मना नहीं कर सकते, तो भाई को कुछ हो गया तो वो सह नहीं पाएगी, इसलिए वो भाई के साइड ही आ जाती है और गुरु को छोड़ने का। गुरु ने ये केस रीओपन किया है और मुझे, और जैसा इसमें दिखाया है गुरु ने गोली चलाई तो उसने उल्टा तीर तो लिया है। तो एक बात वो भी है कि केस रीओपन होगा तो उसे जेल हो सकती है। तो हम ये सोच के रुक जाते हैं कि अब केस ओपन कर ही दिया है, देखते हैं क्या होता है इसमें, क्योंकि फंसेगा तो एट लास्ट वही, क्योंकि गोली उसी ने मारी थी। तो ये सोच के हम भी थोड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो केस तो रीओपन हो। भाई रूहानी के भाई की वजह से गुरु और रूहानी के रिश्ते में दरार पड़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रूहानी की माँ भी ये जानना चाहती है कि कैसा है गुरु से उसका रिश्ता। इस सब के पीछे हमारी सीख है, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ रूहानी मायके आई है और उसका भाई जो है वो कोमा से उठ गया है, तो ये सब टेंशन में मुझे दिख रहा है रूहानी की आंखों में एक दर्द है। मतलब हम चाहते हैं कि भाई को संदीप को पता ना चले कि उसकी शादी हुई है, क्योंकि वो गुरु गुंडा है यही पता है संदीप को। तो लेकिन मुझे वो दर्द ये दिख रहा है रूहानी की आंखों में कि कुछ तो गुरु के लिए है, मतलब वो प्यार है या कुछ और है।
ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उसे सामने से जाके माँ के तौर पे पूछती हूँ कि जो कुछ तेरे मन में चल रहा है, तेरे दिल में है, वो मुझे बता कि सच में तू इस शादी को नहीं मानती और तेरे और गुरु के बीच में इतने दिनों से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी लगाव या प्यार महसूस नहीं हुआ। मतलब ये बात उसने मुझे शेयर की कि जो रिश्ते की मर्यादा लांघनी होती है वो उसने नहीं लांघी है। तो ये बात भी मुझे कहीं तरह से अच्छी लगी गुरु की, कि वो इतना सभ्य और समझदार इंसान है कि अगर पत्नी कह रही है कि मैंने ये मर्यादा रखी है तो उसे ना लांघने की कोशिश करे। तो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आ रहा है एज अ प्रतिमा गुरु की तरफ से, कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब गुरु भी समझदार लड़का है। मैं उसे कर रही है तो क्या मतलब सच में तू इस शादी को नहीं मानती? ना मंगलसूत्र, ना सिंदूर है। तो फिर वो मुझे दिखाती है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ये छुपा के रखा है, लेकिन मुझे दिखता है कि अगर इसने छुपा के मंगलसूत्र पहना है और सिंदूर लगाया है, मतलब कुछ तो लगाव उन दोनों में हो रहा है और आगे बढ़ रहा है इनका रिश्ता। हाँ, एक माँ है तो वो यही चाहेगी कि अगर बेटी की शादी हुई है तो वो ससुराल में ही अच्छी लगती है, ना कि मायके में। तो मुझे दिख रहा है कि अगर ये शादी तोड़ना नहीं चाहती है और छुपके से मंगलसूत्र और सिंदूर पहन रही है, तो कहीं ना कहीं इसके मन में भी है कि मैं गुरु के साथ ही आगे की ज़िंदगी गुजार लूँ। तो वो ससुराल जाना ही ठीक है, ये मैं उसको एडवाइस कर रही हूँ। तो भाई ये रिश्तों की उलझन कब सुलझेगी और कब एक साथ आएंगे गुरु और रूहानी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब हम तो 24/7 बिखेरते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हम जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।